ऐसा लगता है कि शब्द महत्वपूर्ण है। एक शब्द लोगों को खुश कर सकता है और एक शब्द उन्हें चोट भी पहुंचा सकता है। यहाँ तक कि एक पति और पत्नी के बीच एक शब्द भी उनके चेहरे को लाल कर सकता है या खुश कर सकता है। जब मैं एक शब्द से परिवारों के नष्ट होने और शब्दों के कारण पड़ोस या देशों में कठिनाइयों की खबरें देखती हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि जीवन में शब्द वास्तव में कितने महत्वपूर्ण हैं। विश्वास का जीवन जीने में शब्द और भी अधिक महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति के अनुसार आदम के समय से शैतान का एक शब्द मृत्यु का कारण बना, जबकि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा जीवन दिया, जो इस इतिहास की शुरुआत को चिन्हित करता है। परमेश्वर ज्योति है और आप ज्योति की संतान हैं। ज्योति की संतानों के रूप में आपको अपने सभी कार्यों में परमेश्वर की महिमा का प्रदर्शन करते हुए अनुग्रहपूर्ण और पवित्र होना चाहिए। बाइबल कहती है कि हमारे मुंह से कोई भी बुरी बात न निकले, लेकिन केवल वही निकले जो दूसरों के उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि वह सुनने वालों को लाभ पहुंचाए। अंधेरे में अपनी इच्छाओं का पीछा करने के बजाय हमें ध्यान से अपने शब्दों को देखना चाहिए और अपने कार्यों को विनम्र करना चाहिए। एक कोमल उत्तर क्रोध को दूर करता है, लेकिन एक कठोर शब्द क्रोध को भड़काता है। दूसरों को भड़काने वाले शब्दों का उपयोग करने से खुद को रोकने और इसके बजाय आदर करने, प्रोत्साहित करने और खुशी लाने वाले शब्दों को बोलने से आप दूसरों में क्रोध को कम कर सकते हैं। हमें न केवल उन शब्दों को बोलना चाहिए जो हमारे लिए खुशी लाते हैं, बल्कि ऐसे शब्द भी हैं जो सुनने वाले को खुशी देते हैं। जब हम दूसरों के हृदय को आनंदित करते हैं, तब वे सत्य सुनेंगे और जो कमजोर है उनका विश्वास बढ़ सकता है। शब्दों से चोट लगना हमारे विश्वास के जीवन का एक प्रमुख मुद्दा है। यदि कोई अपने विश्वास को बनाए रखने की कोशिश करते हुए चोट लगने वाले शब्दों के कारण चर्च में जाने से हतोत्साहित होता है, तो यह ऐसा है मानो एक शब्द ने उसकी आत्मा को नष्ट कर दिया हो। हमें यह समझने में सक्षम होना चाहिए कि हमारे शब्द चोट पहुंचाएंगे या खुशी लाएंगे। क्या ऐसे लोग नहीं हैं जो केवल कुछ शब्दों के द्वारा बचाए गए हैं? जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था, तब वह डाकू जिसने उनके लिए बोला था, तुरंत व्यवस्था देने वाले परमेश्वर के शब्दों से बचा लिया गया। इस प्रकार विनम्रता से बोलने से आप कई आत्माओं को बचा सकते हैं। आप स्वर्ग के राज्य में राजकीय याजक हैं। राजाओं के राजा परमेश्वर की संतान के रूप में आपको अपने शब्दों और कार्यों दोनों में पवित्र होना चाहिए। इस पृथ्वी पर सम्मानित होने के लिए कई चीजें हैं जिनके लिए संयम रखने की आवश्यकता होती है। आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे करना शुरुआत में अच्छा लग सकता है, लेकिन अंत में आपको वह नहीं मिलेगा जो वास्तव में आपके लिए है। यदि आप परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते हैं, तो आप एक बहुत बड़ा खजाना खो देंगे। वचन का पालन करने का परिणाम स्वर्ग का राज्य, स्वर्गीय कनान है। जब परमेश्वर इस्राएलियों को कनान देश की ओर ले जा रहे थे, तब वे बहुत कुड़कुड़ाए। क्या परमेश्वर का उद्देश्य यह नहीं था कि उन्हें 40 वर्षों के जंगल के मार्ग पर ले जाए और अंततः उन्हें आशीष दे? हमें मन में शिकायतें नहीं रखनी चाहिए। हमें भविष्यवाणियों पर विश्वास करना चाहिए और आभारी होना चाहिए।
आइए हम सुंदर शब्द कहें और ऐसे लोग बने जिनके पाँव क्या ही सुहावने हैं। आइए हम उन लोगों को जो अनंत जीवन का सत्य, नई वाचा का फसा और पवित्र आत्मा के युग के उद्धारकर्ता मसीह आन सांगहोंग, जिन्होंने हमें यह सत्य दिया, को नहीं जानते, उन्हें लगन से सिखाए। जिस प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन को मूल्यवान समझते हैं और हमें बचाते हैं, उसी प्रकार जब हम दूसरों के जीवन को बहुमूल्य समझेंगे तो हम उनकी सहायता करने और वचन साझा करने के लिए प्रेरित होते हैं। परमेश्वर के जैसा हृदय रखने से सुसमाचार का प्रचार समृद्ध होगा और फल उत्पन्न होंगे। परमेश्वर ने आपको, जिनके पास स्वर्ग के राज्य की नागरिकता है, अपनी महिमा को प्रतिबिंबित करने वाले प्राणियों में बदलने के लिए आपसे केवल अनुग्रह और सद्गुण के शब्द बोलने के लिए कहा। परमेश्वर नम्र हृदय के साथ उन लोगों को शुद्ध करते हैं जो जल्दी क्रोधित होते हैं, और जो कठोरता से बोलते हैं उनको कोमल शब्दों के साथ उन्हें सुंदर बनाते हैं। उन लोगों के लिए जिन्हें आदत बदलना मुश्किल लगता है, प्रार्थना करें, कृपया मुझे और अधिक विनम्रता से बोलने में सहायता करें। आगे बढ़ने का एक तरीका है। पिता परमेश्वर सब कुछ सुनते हैं। आइए हम परमेश्वर के शुद्ध प्रेम को एक कठिनाई के रूप में न देखें, लेकिन इस बात के लिए आभारी रहे कि वह हमें कैसे बना रहे हैं। हमेशा हार्दिक और नम्र शब्दों के साथ परमेश्वर को प्रसन्न करें। वे शब्द जो उन्हें सुनने वालों के लिए मन भावने और अनुग्रहकारी हो, वे शब्द जो आशीष लाते हैं, और ऐसे शब्द जो स्वर्ग के राज्य की ओर नेतृत्व करते हैं, ताकि आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सके।